आज हम निखिलम सूत्र से गुणा करना सीखेंगे। बहुत बड़े बड़े गुणा एकदम सेकंडों में आप जवाब दे पाओगे ढंग से, अगर ये वीडियो आपने देखा तो। सबसे पहले आधार 100 की कुछ संख्या लेते हैं। आधार 100 यानी कोई जो संख्या आधार के आसपास है उसमें ये ज्यादा सूत्र काम करता है। तो यहाँ आधार 100 है तो इसका अर्थ है कि ये 100 से कितना ज्यादा है, विचलन 2 ज्यादा, ये कितना 3 ज्यादा है। विचलन यानी कम या ज्यादा, तो 100 से जो ज्यादा बड़ी संख्या ली हमने, तो ये जो संख्या है इसका रूल क्या है पूरा लिखे तो ये इसका रूल ये है कि जैसे 102 गुणे 103, इसका अर्थ है कि कैसे ऊपर नीचे लिखो एक बार पूरा डिटेल, इसकी आवश्यकता नहीं आने की, ये विचलन लिखते आगे। और फिर तिर्यक योग ऊर्ध्व गुणा नियम ये है। इतना डिटेल परीक्षा की दृष्टि से करते हैं तब बाकी मौखिक में ज्यादा सीधा होता है। तिर्यक योग इन्हें ये इसमें जोड़ो या ये इसमें जोड़ो, तो 102 में ये 3 जोड़ा और ऊर्ध्व गुणा यानी ये आपस में गुणा, तो ये 105 हो गए और इन दोनों गुणा किया 3 दूनी 6 हुए, आधार 2 जोड़े तो इधर 2 अंक लेंगे। ये इसका नियम है। लेकिन वैदिक गणित में ज्यादा मौखिक करना सिद्धि होती है, हम इसमें नियम समझने की दृष्टि से अच्छा रहता है, लेकिन गणना मौखिक करते हैं तो फिर हमें प्रतियोगी परीक्षा में और काफी मदद मिलती है। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ के हम सीधा कर सकते हैं, तो ज्यादा हमें सीधा करना चाहिए। देखिए कैसे, अब ये इसको इसमें जोड़ा, 3 को 102 में जोड़ा 105, आप डायरेक्ट करोगे कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे गुणा किया 3 दूनी 6, ये इसका आंसर। ऐसे ये 5 अधिक है, ये 4 अधिक है, इसका 5 इसमें जोड़ा 104 में तो 109 हो गए। 5 को 4 से पहाड़ा बोला, डायरेक्ट आंसर आता है। ये 7 अधिक और ये 6 अधिक, इस 6 को इसमें जोड़ा तो 113 हो गया और 6 7 42, ये 9 अधिक, ये 8 अधिक, इसको उसमें जोड़ा 8 में तो 117 हो गया और 8 9 72। अब ये तो हमने अधिक के लिए, कम वाले भी इसमें हो सकते हैं। देखिए जैसे 92 और 95, ये सवाल है, इनका गुणा करना, ये 5 कम है 100 से, ये 8 कम है, तो कम है तो घटाना, ये 5 इसमें घटाओ या ये 8 इसमें घटाओ, एक जैसे रहेगा, तो ये 5 इसमें से घटाइए तो ये हो गया 87 और इधर वैसा ही रहेगा, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो 8 पंजो 40। अगला सवाल देखिए, 93 इंटू 94, ये 6 कम, ये 7 कम, इसमें से 6 कम कीजिए, वो 87 और 6 7 42। ऐसे ही 89 गुणे 98, ये 2 कम और ये 11 कम, इसमें से 2 घटाइए, 87 और 11 दूने 22। ऐसे ही 97 गुने 92, ये 8 कम और ये 3 कम, तो इसका 3 इसमें घटाइए या इसका 8 इसमें घटाइए, आएगा 89। 8 को 3 से पहाड़ा बोलिए, 8 ये 24। अब हम कुछ उदाहरण हजार के लेते हैं। आधार 1000 लेते हैं, जैसे 1000 6 गुणे 1000 15, ये 1000 से 15 ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, 15 उसमें जोड़िए, 1021
और 15 को 6 से पाड़ा बोलिए 90 आएगा, लेकिन लिखा क्या जाएगा? आगे देखिए 1010 गुणे 1011, ये 11 अधिक है, ये 10 अधिक है, तो इसका 11 उसमें जोड़िए 1021 और 11 को 10 से पाड़ा बोलिए। और लीजिए आप 1030 इंटू 1009, ये 9 अधिक ये 30 अधिक, 9 इसमें जोड़िए 1039 हो गया और 30 का पाड़ा 9 से बोलिए, 9 30 27। और लीजिए आप संख्या, कैसी भी संख्या को आप मौखिक कर सकते हैं। 1015 इंटू 1016, तो 16 को 15 में जोड़िए 1031 हो गया और 15 को 16 से गुणा करेंगे। लगातार संख्याओं की गुणा मैंने सिखाया था आपको, 240 आएगा। 15 15 225 में 15 जोड़ो। नेक्स्ट 1008 इंटू 1015, 8 15 23, 1023 और 15 8 120। कम वाली संख्या ले लीजिए, 9 9 8 इंटू 9 9 0, ये 10 कम है, ये 2 कम है 1000 से, तो 10 उसमें से घटाइए, 9 8 8 और 10 का 2 से पाड़ा बोलिए। फिर देखिए आप 9 9 5 इंटू 9 8 0, ये 20 कम, ये 5 कम, तो इसमें से 5 घटाइए या उसमें से 20 घटाइए, संख्या आएगी 9 7 5 और 5 दूनी 10। आगे देखिए आप 1016 इंटू 1020, जोड़िए 16 इस 20 में, तो क्या हो जाएंगे 1036 और 16 दूनी 32 यानी 320। और देखिए आप आधार 1 के सवाल भी इसमें हो सकते हैं, वो भी करेंगे आपको। 9 9 4 इंटू 9 9 5, ये 5 कम, ये 6 कम, तो 5 इसमें से घटाइए, 9 8 9 और 6 5 30। आगे देखिए आप 9 9 8 इंटू 9 8 0, ये 20 कम, ये 9 कम, तो 20 इसमें से घटाइए, 9 8 1 सॉरी 9 7 1 और 9 दूनी 18। देखिए इसको 9 9 3 इंटू 9 9 1, ये 9 कम, ये 7 कम, तो इसमें से 9 घटाइए या उसमें से 7 घटाइए, 9 8 4 और 9 7 63, 9 9 0 इंटू 9 9 1, इसमें से ये 9
कम है, ये 10 कम है, तो ये 10 उसमें से घटाइए, 9 8 1 हो गया, और 9 10 90 होता है, तो आधार की जरूरत 3 है। ऐसे हमने पहले ये समान जो विचलन की संख्या है, यानी दोनों या तो कम है या दोनों अधिक है। अब असमान विचलन है, उनको भी मौखिक किया जा सकता है, वो कुछ संख्या है। अब असमान विचलन की कुछ उदाहरण लेते हैं, उसमें भी ये जो है इसका उपयोग होता है। देखिए आप, जैसे ये 3 कम है, ये 9 अधिक है, ये अधिक है, ये कम है, तो इस वाला अधिक उसमें जोड़ो या इसका कम इसमें जोड़ो, एक जैसे ही होगा। जैसे ये 3 इसमें से घटाए कम किए, तो ये हो गया 106, तो इधर तो 106 आएगा। इधर थोड़ा सा देखना होगा, एक बार हम करते हैं, फिर उसको मौखिक करते हैं। तो ये इसको 9 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। अब ये माइनस का इसको प्लस करना है, तो क्या करेंगे, ये जो है इसमें से 1 कम कर देंगे, ये 105 हो गया, और 100 में से 27 घटाएंगे, तो ये हो गया 100 में से 27 घटाए तो 73 हो गया। ये क्रिया मौखिक करेंगे तो एक साथ करनी है, नहीं तो यहाँ आके फिर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मौखिक करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, देखिए आप इसको मौखिक कर सकते हैं, मौखिक ही करना चाहिए, क्यों आप वैदिक गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो वो कंप्यूटर की तरह चाहिए। देखिए जैसे 106 है और ये 95 है, ये 5 कम और ये 6 अधिक, तो इसमें 5 घटाने की बजाय 6 घटा दो, यानी ये जो आता है 5 घटाने से कितना आता है, 101 आता है, तो यहाँ 100 लिखो, क्योंकि ये जो 1 है उधर जाना है, तो पहले इसको 1 कम कर लो तो मौखिक हो जाएगा। अब जो 100 उधर जाएगा वो इसके गुणा घटेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखना है, जैसे हमने किया है। तो 6 जो 30 है, यानी माइनस के 30 100 में से घटाए, ये 70 आ जाएगा। ऐसे ये मौखिक होता है। पहले ऐसे अभ्यास कर ले, फिर मौखिक करें, लेकिन करना मौखिक ही है। देखिए कैसे, जैसे 102 है इंटू 97, तो 3 कम 2 अधिक, तो इसमें से 3 घटाया, 2 घटाते 100 हो गया, 3 घटा 99 हो गया। 99 का हम यहाँ 98 लिखेंगे, क्यों 1 उधर जाना है, हमें पता है। 99 का हम क्या लिखेंगे, 98 लिखेंगे, क्योंकि 1 इसमें से फिर जाना है, तो पहले भेज दो उसको। अब 3 दूनी 6 है, माइनस के 6 100 में से घटाएंगे, तो ये 94, ये इसका आंसर। आगे देखिए, जैसे 95 इंटू 108, ये 8 अधिक है और ये 5 कम है, तो इसमें 8 जोड़ो तो 103 हो गए, तो 103 से हम 1 कम लिखेंगे यहाँ, क्योंकि 1 उधर जाने वाला है, इसको जोड़िए 103 हुआ, तो हमने 1 कम लिखा, 102 लिखा। अब ये 40 जो है 100 में से घटाएंगे, 8 जो 40, इन दोनों का गुणा करने से जो संख्या आती है उसको जो उधर से 100 जाता है उसमें से देखिए, ये ऐसे तरीके से कर लीजिए, इसको पूरा समझ में आ जाएगा। यानी 95 है, उसमें 8 जोड़िए और 8 पंजो 40, इधर माइनस के कर दीजिए, फिर ये 103 आया और ये माइनस के 40 आया, फिर ये 102 रहा इधर, और ये 100 माइनस 40 हो गया,
तो इसका जो आंसर है वो 102 और इसमें से ये घटाएंगे 7। ये तरीके से गणित ऐसे होता है, लेकिन करना सीधा है, क्योंकि तरीके से गणित में और भी तरीके हैं। वैदिक गणित जो है डायरेक्ट कंप्यूटर बनाती है इंसान को, और मौखिक गणनाएं होती है इस तरह की बहुत तीव्र गति से, कंप्यूटर से भी तेज गति से गणना करने वाली और गणित को सरल करने वाली गणित वैदिक गणित है। वैदिक गणित किसी को बाहर नहीं है, गणित को सरल करने वाली गणित है। लोग क्या पता है ठीक से ले नहीं रहे, वरना कंप्यूटर बन जाते सब के सब। अब इसको जोड़िए, 98 में 4 जोड़ेंगे 102 हो गया, इसको 101 लिखेंगे। 98 में 4 जोड़ा तो 102 हुआ, उसमें से एक कम लिखेंगे 101। 4 दूने 8, 100 में से घटाएंगे, ये इसका आंसर। आगे देखिए आप, इंटू 108, तो ये 8 ज्यादा और ये 2 कम, 8 इसमें जोड़ेंगे 98 में तो 106 हो जाएंगे। 106 नहीं लिख कर हम उससे एक कम लिखेंगे, क्योंकि एक जाने वाला हो गया, 105 लिखेंगे। अब 8 दूनी 16, 100 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 84। आगे देखिए, इंटू 104, ये 4 ज्यादा ये 5 कम, 4 उसमें जोड़ो तो 99 रहा, 99 से एक कम 98 लिखेंगे और 5 के 20, 100 में से घटाएंगे। आगे देखिए, 90 गुणे 112, ये 12 ज्यादा और ये 10 कम, 12 इसमें जोड़िए, 90 में 102 होगा, लिखेंगे क्या हम 101। और इसको अब ये देखिए, ये मैंने थोड़ा अलग लिखा है सवाल, ये 120 आएगा, तो 120 इधर तो हम 2 ही लिख सकते हैं, तो एक ये इसके ऊपर लिखेंगे, ऐसे आता है ना सवाल, तो 30 रंग ध्यान जुड़ेगा। जैसे 2 अंक नहीं होते, एक होगा तो 0 लगाएंगे, 2 करेंगे, 30 रंग आएगा तो उधर जाएगा। तो ये जो संख्या एक्चुअल संख्या होगी वो होगी 102 और 12। ये अब आधार चेंज करते हैं, ये इन सब में हमने आधार जो वो लिया 100, आधार 1000 लेते हैं, 1000 में भी वैसे ही काम करता है, नियम तो सब में एक जैसा काम करता है। 1010 गुणे 993, ये 7 कम ये 10 ज्यादा, तो इसमें से 7 घटाइए, 7 घटाए तो 1003 रहा, तो हम उससे एक कम लिखेंगे, या इसमें 10 जोड़िए तो 1003 रहा, उससे एक कम। अब 7 को इससे गुणा करेंगे तो 70 आएगा, 70 को अब 1000 में से घटाना, मान तो 100 था या 1000 है, 1000 में से 70 घटाना तो आ जाएगा 930। ये ध्यान करना है, जो आधार है इधर से इधर एक अंक आएगा तो आधार के साथ जितने शून्य है वो साथ लेके आएगा, 1000 का काम करेगा, 2000 का काम, वहां 100 का 3 अंक आएगा, 300 का, ऐसे अंक आधार के हिसाब से काम करेगा, जो उधर से इधर आएगा। क्योंकि हम दार्शनिक पद्धति से जोड़ करते हैं तो 10 जोड़ते हैं, 10 या 10 से ज्यादा होते हैं, एक आगे चला जाता है, तो वहां 10 आधार होता है, यहाँ 1000 है वहां 100, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। 9 9 8, तो ये 2 कम ये 8 ज्यादा,
उससे 2 घटाएंगे, 1006 हो गया, उसका हम एकम लिखेंगे 1005। और 8 दूनी 16 घटा देंगे 1000 में से, तो 984। चलो 980 है, उसको गुणा करेंगे 1025 से। ये कितना ज्यादा? 25। और ये 20 कम, तो इसमें 20 घटाएं या उसमें से 25 घटाएं? इसमें से 20 घटाया तो 1005 रहा, तो 1004 लिखेंगे। वैसे इसमें 25 जोड़ेंगे तो भी 1005 होगा, तो उससे एकम लिखेंगे। 25 को उससे गुणा करो, 25 दूनी 50, ये 500। आगे देखिए 981 इंटू 1010, ये 10 ज्यादा, ये 19 कम, उसमें 10 जोड़िए तो 991 रहेगा, तो हम 990 लिखेंगे और इनको गुणा किया तो ये 190 है। ऐसे ही 987 इंटू 1010, ये 10 ज्यादा, ये 13 कम, इसमें 10 घटाएंगे तो ये आएगा 977, तो लिखेंगे कम, इसको गुणा कीजिए 130। ऐसे असमान विचलन की भी संख्याएं जो है वो इससे हल की जा सकती है। इसको देखिए ये कितना कम है, 13 कम है, ठीक है। ये कितना अधिक है, 10 अधिक है। अब इसमें 10 घटाइए, इसमें 10 घटाएंगे तो 9 9 7 7, तो एकम लिखेंगे, ठीक है ना। सॉरी हमने घटा दिया साइड से, घटाना भी इधर वाला है, घटाना इधर वाला होता है। ये तो इसमें करेंगे तो जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो क्या आएगा, 9 9 7 आएगा, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 9 9 6। ये घटा दिया साइड में, घटाना इधर वाला होता है, ये तो जोड़ा जाता है, एकम लिखा। अब इसको गुणा करेंगे तो ये 130 आ गया। अब हम जो है 3 संख्याओं के गुणा करेंगे। ये अभी क्या था, इसको एक बार दोबारा देखते हैं। जैसे ये हमने क्या, देखिए ये भी जैसे इसमें दोबारा चेक करेंगे इसको, ये 1000 में से घटाया, ये भी हमने 1000 में से घटाया, ठीक है। ये 1000 में से घटाया, क्या 1000 में से 500 घटाएंगे तो 500 बचेगा, ठीक है। ये क्या किया हमने 190, ये भी नहीं घटाया हमने, 1000 में से घटाना होता है, 1 माइनस 1 प्लस, तो फिर यहाँ पर दूसरी पड़ गई। जैसे ये भी गड़बड़ है, अरे ये तो जैसे 500 घटाते हैं तो उतना ही रहता है, तो 500 काट के हम जोड़ वाली पटरी पे चलेंगे, इसको दोबारा देखेंगे। तो ये 190 इनको गुणा 190 आता, तो ये 1000 में से घटेगा 190, 190 1000 में से घटेगा तो क्या आएगा 810। देखिए 1000 है, 1000 में से 190 घटाइए तो क्या आया 0 1 और 1 8, सॉरी 9 में से 8 810। ऐसे ये भी 130 है, 130 1000 में से घटाइए, 1000 में से 130 घटाएंगे तो आ जाएगा 870, ठीक है। इसमें भी हमने पूरा करना चाहिए इसको, इसमें भी कोई गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ये दोनों को इनको गुणा करेंगे तो अंदर में 0 आएगा, अंडरस्टूड है। तो इसको थोड़ा सा दोबारा देखेंगे, पूरा डिटेल करेंगे। सवाल क्या था, सवाल मिटा दिया हमने, यहाँ 90 था और यहाँ 112, ठीक।
तो इसको पूरा डिटेल करेंगे, फिर मौखिक समझेंगे आप। ये माइनस, तो इसमें ये 12 जोड़िए, 90 प्लस 12 और इनको गुणा कीजिए 12, तो ये आ गया 102 और इधर आ गया 120। फिर ये उसमें जोड़ देंगे तो ये 100 माइनस का, सॉरी उधर से लेंगे तो ये 101 और इधर 100 लेंगे तो ये पूरा जाएगा नहीं, तो 2 इधर लेना पड़ेगा, तो ये 100 रहेगा यहाँ और इधर 2 जाएगा, क्योंकि माइनस का एक आएगा 100 में से घटेगा, फिर भी 100 रह जाएगा, 200 में से 120 घटेगा, तो ये फाइनल जो आंसर आएगा 100 और ये घटा तो ये 80, ये इसका फाइनल आंसर। अब देखिए इसको डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे? जैसे ये इसमें 12 जोड़ा 102 रहा, ये 120 हो गया, तो 120 200 में से घटेगा तो उधर 2 जाएगा, तो यहाँ 100 रहेगा और फिर 120 घटा तो 80 रहेगा। ये डायरेक्ट होता है, लेकिन प्लस माइनस वाले जो चलते चलते प्लस में चलते चलते माइनस में नहीं जाना, सवाल को थोड़ा सा ठीक से देखना। तो हम 3 संख्याओं के गुणा करेंगे इसी सूत्र से। जैसे एक संख्या है 102 गुणे 103 गुणे 104, सॉरी 104 कहाँ लिख रहे हैं, तो ये 4 ज्यादा, ये 3 ज्यादा और ये 2 ज्यादा, तो इसमें करना क्या है? देखिए आप, पहला तरीका वही है, ये दोनों इसमें जोड़ना, यानी 102 है, उसमें इनके अलावा जो अतिरिक्त है तिर्यक योग यानी अन्य विचलनों को जोड़ना है, तो 3 + 4 ये जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ बीच का खंड AB प्लस BC प्लस ये होता है, यानी ये दोनों गुणा 3 × 6 प्लस ये दोनों गुणा 4 × 12 प्लस ये गुणा 8, और तीसरा खंड होता है उसमें ABC होता है, ये थोड़ा सा ध्यान करेंगे। ABC यानी आपस में गुणा 3 × 6 और 6 × 4 = 24, तो यही आंसर रहेगा फाइनल। जो आधार जो है वो 100 है इसका, तो तीसरा और दूसरा खंड उसमें 2 अंक रहेंगे, एक अंक रहेगा 0 लिखे तो हो जाएगा, 3 होंगे तो अगले में राइट लेफ्ट साइड वाले में जुड़ जाएगा। इनको जोड़िए 7 109 और 20 × 6 = 26 और ये 24। अब सीधा कैसे करना है इसको देखिए, ये विचलन है इनका गुणा, 4 के 12 12 × 24, फिर ये 12 18 और 8 26 और फिर ये 7 इसमें जोड़ दिया 109, डायरेक्ट। देखिए कैसे, जैसे 101 गुणे 102 गुणे 104, ये 4 ज्यादा, ये 2 ज्यादा और ये 1 ज्यादा, तो डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए ये इसमें ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 2 6, 101 में जुड़ा तो 107 हो गया, इन दोनों का गुणा 2 आएगा प्लस इनका आएगा 8 2 10 और इसका गुणा आएगा 4 10 और 4 14, इनका गुणा 4 1 4, 1 से भी गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, सीधा मौखिक हो जाता है। कितनी भी बड़ी चीज हो डायरेक्ट आप मौखिक करोगे। एक बात थोड़ा सा समझना, देखिए कैसे, जैसे 4 × 8, अरे 4 लिख दिया क्या हमने, इधर देखिए 4 × 8 8 1 8, तीसरा खंड 4 × 8 प्लस 2 1 2 10 प्लस ये 4 1 4 14, ऐसी आगे देखिए 105 गुणे 101 गुणे 102, ये 2 ज्यादा
ये 1 ज्यादा, ये 5 है, कीजिए 2 और 1 3, इसमें जोड़िए 108 हो गया, 5 1 के 5 प्लस 2 7 और 10 70 और 5 2 10, ये इसका आंसर। ऐसे कितने भी बड़ी डिजिट डायरेक्ट आप कर सकते हो। आगे देखिए 103 इंटू 101 इंटू 102, 2 ज्यादा 1 ज्यादा 3 ज्यादा, कीजिए 103 में वो 3 जोड़िए 106 हो गया, 3 1 के 3 2 1 के 2 और 3 दूनी 6, यानी 6 और 2 8 3 11 और 3 दूनी 6, ये इसका आंसर। आगे देखिए कि कैसे भी डिजिट आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे 104 105 101, ये 1 ज्यादा, ये 5 ज्यादा, ये 4 ज्यादा, कीजिए 5 1 6 जोड़िए इसमें 110, ये हो गया 20, ये 5 और ये 4, 5 4 9 और 20 29 और 5 और 20। ऐसे कितनी भी बड़ी डिजिट हो उसका डायरेक्ट गुणा होता है। अब आधार जो हमने 100 लिया था इन सब में, एक उदाहरण आधार 1000 का ले लेते हैं, सब तरह के आधार में ये काम करता है। जैसे 1008 इंटू 1005 इंटू 1010, ये ले लिया, ये 10 ज्यादा, ये 5 ज्यादा और ये 8 ज्यादा, तो ये 15 इसमें जोड़िए 1023 आ गया पहला, फिर इसका गुणा 8 × 40, इसका गुणा 50 और इसका गुणा 8 को इससे गुणा किया 80, तो ये क्या रहा 170, फिर 8 × 40 और 10 से गुणा किया 400, ये इसका आंसर। जैसे 1002 इंटू 1010 इंटू 1020, ये 20 ज्यादा, ये 10 ज्यादा, ये 2 ज्यादा, जोड़िए 10 30, इसमें जोड़िए तो 1032, फिर ये 10 हुआ, इसको गुणा किया तो 200 रहा और उससे गुणा किया, ये 10 कैसे रहा, ये 10 दूनी 20 हो गया, पहला भी 20 है, 20 रहा, ये 200 रहा और वो 40 हो गया, तो कुल हो गया 260। इसको देखिए 20 दूनी 40 और 10 से गुणा किया 400। ऐसे कितनी भी बड़ी कैसी भी डिजिट जो है प्लस माइनस के बीच से हो सकते हैं, वो बाद में बताएंगे। कितनी भी बड़ी डिजिट जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने जो सवाल ये सब आधार के लिए थे, इनके अलावा आधार से क्योंकि आसपास की संख्या नहीं हो तो भी ये विधि काम करती है। कुछ उदाहरण उपाधार के, कुछ उदाहरण हम उपाधार के लेते हैं। हालांकि उपाधार में भी काफी बड़ा डिटेल इसमें जाना होता है, लेकिन थोड़े से उदाहरण लेते हैं समय की सीमा को देखते हैं, क्योंकि फिर परेशान हो जाओ कि आप बहुत लंबे लंबे वीडियो भेजेंगे। देखिए 32 इंटू 31, 402 इंटू 405, 2010 इंटू 2015। इसमें आधार जो है 10 है, उपाधार 10 गुणे 3,
यानी 30 के पास की संख्या। ये जो है 400, ये 400 में लिखा क्या मैंने, ये 400 के पास की संख्या। ये जो है 2000 के आसपास की संख्या। इसको उपादान करना। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, नियम वही है, ये 2 ज्यादा, ये 1 ज्यादा, यानी ये जो है इसमें जोड़ दो 33 हो जाएगा, और इसको इन दोनों को गुणा कर दो, ये 2 हो जाएगा। फिर आप कहोगे वैसे ही सवाल है, थोड़ा अंतर है, ये जो उपादान अंक है इसको पहली जो डिजिट है उससे गुणा होगा। पहली जो संख्या है, इसमें 2 खंड है, पहला जो खंड है लेफ्ट साइड का, उसको उपादान अंक से गुणा होगा। बस इतना ही अंतर है, बाकी प्लस माइनस वो सब नियम हुई। देखिए 99 2, ये इसका आंसर। थोड़ा सा अभ्यास करने से ये भी मौखिक हो सकता है, बस इसमें थोड़ा अभ्यास ज्यादा चाहिए। इसको देखिए, ये 2 ज्यादा और ये 5 ज्यादा, तो वही तरीका जैसे इसका तिर्यक योग, यानी ये एक उसमें जोड़ा, वैसे ये 5 इसमें जोड़ी, तो ये आ जाएगा 407, और इसको उपादान अंक से गुणा करेगा, और ये आपस में गुणा हो जाएगा 5 गुने 10। आधार में जितने जीरो उतने खंड उधर रहते हैं। यहाँ 1 जीरो था, 1 खंड रहा, यहाँ 2 जीरो 2 है तो 2 है, 1 होता तो इधर जीरो लग जाता, 3 होता तो 1 इधर जुड़ जाता। अब ये 16 28 इसका गुणनफल आया, और ये 10 सीधा आ जाएगा, क्योंकि आधार में 2 जीरो 2 खंड अंक इधर है, तो कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। आगे देखिए, ये 10 ज्यादा, ये 15 ज्यादा, तो ये 10 इसमें जोड़िए तो 2025 गुणे उपादान अंक से गुणा, पहला खंड, और फिर ये आपस में गुणा 150। ये 4050 इसका गुणनफल आ गया, और ये 150 क्योंकि 3 अंक है, आधार में भी 3 जीरो है, तो ये सीधा डायरेक्ट ऐसे किया जा सकता है। आज हम इसके इतने उदाहरण बताएंगे, बाकी इसमें बहुत डिटेल खूब लिया जा सकता है, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा बन जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। कल हम उर्दू तिर्यक जो है उससे किसी भी तरह की संख्या, इसमें लिमिटेशन है, पहले हमने बताया उसमें भी लिमिटेशन है। उर्दू तिर्यक कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जादुई विधि है, चमत्कारी विधि है। कल हम उर्दू